पुनर्जन्म। आजकल ऐसे लोगों पे हमारा शोध कार्य चल रहा है जिनको अपने पिछले जन्म याद है, या जिनके प्राण शरीर से निकल गए और वो परलोक में चले गए और फिर वापस आकर अपने शरीर में जीवित हो गए और अभी मौजूद हैं। ऐसी ही एक घटना है गुजरात में जामनगर। वहां एक साध्वी हैं, अभी मौजूद हैं, बड़ी विद्वान हैं। अपने समय में वो प्रिंसिपल भी रही हैं। 19 पुस्तकें उन्होंने इंग्लिश में लिखी हैं। उनकी एक पुस्तक है द स्प्रिंग, बसंत। उस पुस्तक में उन्होंने अपने पिछले 3 जन्मों का वर्णन किया है। उन साध्वी का नाम है मां रुतेश्वरी। रुतेश्वरी उनका आश्रम है। इस समय उनकी आयु 75 वर्ष है। निकुंज आश्रम के नाम से उनका आश्रम है जामनगर में। ध्यान समाधि की अवस्था में बहुत कुछ अनुभूतियां होती हैं, सभी को होती हैं, आपको भी होती हैं, उनको भी हुई हैं। उन्होंने अपने पिछले जन्मों का वर्णन किया है और जाहिर है जब कोई अपने पिछले जन्म बताएगा तो उस पर शोध भी, उसकी जांच पड़ताल भी लोग करते हैं कि ये बातें कितनी सत्य हैं, कहां तक सत्य हैं। और कुछ विदेशी लोगों ने भी उनके पिछले जन्मों पर शोध किया है और देखा कि जो वो कहती हैं बिल्कुल सत्य है। असल में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद रहता है। हमारे यहाँ भी ऐसी माता हैं, हल्द्वानी में है जमुना माता। उनको अपने 11 पिछले जन्म याद है। आपको भी याद आ सकते हैं यदि आप साधना में एक टक होके लगे। एक टक का मतलब क्या होता है? इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाए। कभी लड्डू गोपाल को लिए घूम रही हैं, कभी राधे राधे जप रही हैं, वृंदावन चली गई, कभी खाटू श्याम के सत्संग में जा ढोलक बजाई है, तो आपका ध्यान एक जगह कहां? ऐसे कुछ किसी को होने वाला नहीं। यह है टकचल्लापन। गुरु जो बता रहे हैं उस पे विश्वास नहीं। जिनको ईश्वर पे विश्वास नहीं, उनको किस पे विश्वास होगा? किसी पे नहीं होने। और कम से कम एक जन्म तो अकारथ चला जाएगा। और ऐसे ज्यादातर लोग हैं, सभी संगत हैं, केवल हमारी संगत नहीं, आप कहीं भी देख लो, आपको 80% लोग टकचल्ले मिलेंगे। टकचल्ले, उनका विश्वास गुरु के वचनों में नहीं। अजी हमारे गुरु तो ऐसे ही कहते रहे। कोई जरा सा कान में फूंक मार देगा, ओहो बस बुद्धि भ्रष्ट, साधना आराधना सब बेकार, इधर उधर की निंदा और दोष बखान करने में, पाप कीर्तन करने में लग जाएंगे तो फिर साधना होने वाली है। इन चीजों से अपनी आत्मा को बचाना पड़ता है। तो उन माता जी के यहाँ जामनगर वाली जो हैं, एक उनके बहुत निकट के बड़े विद्वान शिष्य हैं केटी भाई। तो उन्होंने बहुत कुछ उनके जन्मों के विषय में शोध भी किया, लोगों को बताया भी, सत्य भी पाया उन चीजों को। तो
अपने एक पिछले जन्म में वो नेपाल में पैदा हुए, नेपाल में उनका जन्म हुआ। वहां पर उनका नाम था पवित्री देवी। पवित्री, जिसकी आत्मा पवित्र हो गई है। और पवित्री उसको भी कहते हैं जब हम पितृ कार्य करते हैं, पितरों को तर्पण आदि करते हैं, तो उंगली में जो वो घास होती है, दूब घास, दूब नहीं, दूर क्या बोलते हैं उसको, दाब, दाब बोलते हैं, और उसी को पवित्री भी बोलते हैं। उसकी अंगूठी सी बना के घास की पहन लेते हैं हाथ में। तो वहां पे उनका नाम था नेपाल में पवित्री देवी। और उन्होंने उदासीन अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की, मंत्र प्राप्त किया, और वो साध्वी बन गई। गिरवे वस्त्र पहनते थे, घर बार छोड़ दिया, बैराग इतना हुआ, वहीं पे गुरु स्थान में रहने लगी और साधना करते रही। और उनका शरीर छूटा कहाँ? गुजरात में मोरवी है, मोरवी, वहां पे उनका शरीर छूटा और वहां उनकी समाधि भी बना दी गई, और आज भी वो समाधि मौजूद है। उससे पहले, नेपाल के जन्म से पहले, गुजरात में उनका जन्म हुआ जूनागढ़ में। जूनागढ़ बहुत प्रसिद्ध जगह है, जहां पर नरसी भगत रहते थे, उनकी हवेली आज भी है वहां। कृष्ण महाराज ने उनको वहां दर्शन भी दिए थे। तो जूनागढ़ में वहां की वो रानी थी, और वहां उनका नाम था रानी रणक देवी। 2 पुत्र थे उनके, और उनके पति जो राजा थे, जब उनका शरीर छूटा पति का, तो पति के शरीर को गोद में लेके और वो चिता में बैठ गई थी, सती हो गई थी। उस समय में सती प्रथा रही होगी। तो वहां पे रणक, रानी रणक देवी सती का वो स्थान, वो मंदिर भी बना हुआ है जूनागढ़ में। ये 2 जन्म उनके हो गए। तीसरा जन्म ज्ञानगंज, जो सिद्ध स्थली, सिद्धों की कही जाती है, और ये तिब्बत में गुप्त स्थान है। वहां हजारों हजारों साल पुराने सतयुग के ऋषि ध्यान, साधना, आराधना करते हैं। महाअवतार और बहुत से सिद्ध पुरुष हैं। और ऐसे 26 व्यक्ति पृथ्वी पर कार्यरत हैं, जो गुप्त रूप से ज्ञानगंज से संबंध रखते हैं। ज्ञानगंज YouTube में आपने कई बार देखा होगा, सिद्ध स्थली वो मानी जाती है। और वहीं के एक सिद्ध संत थे इलाहाबाद में, जिनका नाम था विशुद्धानंद। वो भी ज्ञानगंज से थे। उनके आश्रम में हम लोगों का भी जाना हुआ। और वो कैसे थे, एक बार उनके शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज, हम सुनते हैं विष्णु की नाभि से कमल निकला, ये हुआ और वो हुआ, और उस पर ब्रह्मा प्रकट हो गया, कि हमें इस युग में इन बातों पर विश्वास नहीं होता। बोले किसी को भी नहीं होता। पूर्णिमा है परसों, तुम तब आना। सब लोग आ गए और कहा 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाओ। कहा अब आंखें खोलो, अब मेरी तरफ देखो, मुझे विष्णु समझो, और ये मेरी नाभि से कमल निकलने वाला है। तो कमल निकल गया ऐसे ऊपर तक गया सबके सामने। और फिर उन्होंने
अपने भीतर उसको खींच लिया। उन्होंने कहा ये मैंने चमत्कार या जादू दिखाने के लिए ये काम नहीं किया, इसलिए किया है विष्णु जो है, इस आत्मा को विष्णु कहा गया है और इसमें से ही ये सृष्टि प्रकट होती है। और इसको बुद्धिस्टों में एक मंत्र के रूप में बोला जाता है, ओम मणि पद्मे हम। इस सृष्टि रूपी कमल की जो मणि है वो मैं, मेरी आत्मा। ये मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है। तो वहां उस ज्ञानगंज में भी उनका जो माता रुतेश्वरी हैं जामनगर की, उनका जन्म हुआ। वो चित्र भी बनाती हैं, आध्यात्मिक चित्र, और बॉम्बे में उनके चित्रों की एग्जीबिशन भी हुई, प्रदर्शनी हुई। वो गाती भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल टच से। और उनकी गुरु परंपरा इस समय विष्णु तीर्थ जो गद्दी है उससे वो संबंधित हैं। वे अपने पिछले जन्मों के पिता और परिवार के बारे में भी बातें करती हैं और जानती हैं। और वे संस्कृत के सूत्रों की व्याख्या करती हैं। ब्रह्म सूत्र हैं, शिव सूत्र हैं, यम सूत्र हैं, और बहुत छोटे छोटे सूत्र होते हैं, मंत्र, उनकी व्याख्या करते हैं। तो आप सोचेंगे हम हमेशा ऐसे लोगों की बात करते हैं जो एक्सीडेंटल डेथ हो गई और ये आत्माएं भटक रही हैं और वहां पेड़ों पे लटक रही हैं और ऐसा है और वैसा। नहीं, वैसी तो होती ही हैं। जो देव आत्माएं हैं उनके भी पुनर्जन्म होते हैं और वे भी ईश्वर के कार्य करने के लिए इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर समय समय पर विद्यमान रहती हैं। तो हम देवात्मा बने, और देवात्मा बनने के लिए आवश्यक होता है अपना शोधन, मौनम आत्म विनिग्रह। संसार की तरफ से थोड़े समय के लिए मौन धारण कर लो, बहरे बन जाओ। क्योंकि शेषनाग ने एक बार विष्णु से कहा था, विष्णु ने कहा तुम मेरे बड़े प्रिय हो, निकट हो, कुछ वरदान मांग लो। कहा जो मांगो दे देना। बोले अवश्य, इसमें कोई बात है कि मुझे बहरा बना दो। शेषनाग ने कहा मुझे बहरा बना दो। तुम जो वचन बोलो केवल वो मेरे कान में है, जो इधर उधर के लोग आके यहाँ बातें करते हैं वे मेरे कान में ना जाएं, वो विष है। उससे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा हृदय विषाक्त हो गया है। ऐसे ही हम लोग विषाक्त हो जाते हैं। गुरु की बात 1 इंच सुनते हैं और 3 महीने तक दुनिया भर की कचड़ पचड़ कचड़ पचड़ कचड़ पचड़ सुनते सुनते हमारा दिमाग कूड़े से भर जाता है। कूड़ा, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। तो साधना कब करेंगे? कूड़ा ही नहीं हटता दिमाग में से। उसी की दुर्गंध, उसी की बेचैनी, उसी की परेशानी हमें बनी रहती। अपनी साधना को बढ़ाइए, सिमरन को बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए, तब कुछ आत्मा में प्रकाश होगा। और जितना समय अभी हमारे पास है, हम सबके मृत्यु से पहले पहले का समय बहुत कीमती है। संसार में बहुत कुछ तो देख लिया, अब और क्या देखना बाकी? अच्छा भी देख लिया, बुरा भी देख लिया, अब कम से कम अपने सृजनहार की तरफ तो देखें। वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या चाहता है, उसकी तरफ हमें जाना है। तो कौन से वस्त्र पहन के जाना चाहिए, सुनहरे या काले वाले? इन बातों को गंभीरता से हम समझें। आपकी जानकारी में कोई पुनर्जन्म हो, किसी के आपके
जानने वालों के, रिश्तेदारों के या आपके, तो हमें बताएं। शुभम अस्तु। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।